वर्ष 2009 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेनीपट्टी के धगजरी स्थित जगदीश उच्च विद्यालय को +2 का दर्जा दिया था, लेकिन यह घोषणा महज छलावा साबित हुआ। स्कूल के लिए जो कोड होता है, जो निर्धारित है, वो कोड का आवंटन नहीं किया गया था, जिसके कारण +2 की पढ़ाई आज भी दुस्वप्न बना हुआ है। ऐसे में धगजरी के ही प्रकाश चंद्र मिश्र उर्फ संतोष जी सामने आए। चूँकि उनके पूर्वजों के द्वारा ही यह स्कूल भवन के लिए ज़मीन दी गई थी, उन्हें इस बात का भान था और उन्होंने कमर कस ली कि इस विद्यालय के +2 भवन के लिए जो भी प्रयास होगा वो प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ के बच्चे +2 की पढ़ाई के लिए इधर उधर न भटके। हम बात करेंगे संतोष जी से भी, और उन्होंने क्या प्रयास किया। चूँकि ये मसला आज का नहीं है, आपको बता दें कि 2009 में ही जब विकास यात्रा पर निकले थे बिहार के मुख्यमंत्री, तो उन्होंने इसी मंच से घोषणा किया था कि धगजरी का यह विद्यालय काफ़ी, इसका इतिहास रहा है, इस विद्यालय को +2 का दर्जा दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे संतोष जी से। संतोष जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने अथक प्रयास करके इस विद्यालय के लिए कोड आवंटित करवाया। अब पूरी प्रक्रिया बताएं कि इसके लिए क्या मसला था, क्योंकि हम लोग तो जान रहे थे वर्षों से कि इसका कोड आवंटित नहीं हुआ। कई बार विद्यालय के स्टूडेंट हो हंगामा भी विद्यालय में कर चुके थे। जी नमस्कार जी। एक्चुअली ये था जो 2009 के बाद से इस स्कूल के 10+2 का स्टेटस तो मिल गया, लेकिन कोड आवंटन नहीं हुआ। अब इसके पीछे जो प्रक्रिया है उसमें कहाँ ढिलाई हुआ, इसके पीछे मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन जब ये संज्ञान में आया, जो अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है, तो इसके लिए हम प्रयास किए और प्रयास के तहत यहाँ DEO ऑफिस मधुबनी से लेकर पटना डायरेक्टर तक गए, और वहाँ से, और इसमें एक पेंच फंसा हुआ था, जो अतिक्रमण जब हुआ था उसका लेटर अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, जिस कारण से थोड़े ज़्यादा परेशानी हुई। उसके तहत हम एकतारा हाई स्कूल, लोहा हाई स्कूल, बहुत जगह दौड़ना पड़ा, लेकिन अंतिम में सफलता हासिल हुआ। 25/3 को स्कूल का कोड 52-154 निर्गत हो चुका है। कुछ प्रक्रिया बाकी है, जैसे कि उसमें ID आना है, पासवर्ड आना है, जिसके तहत जो है ना ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। अब आगे ये देखना है, जो चूँकि कोड तो इशू हो गया, नामांकन और पठन पाठन का प्रक्रिया चालू हो जाएगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसको प्रयास करना है, और उम्मीद करते हैं जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट है, और जो हमारे समाज के आदमी हैं, हम सब मिलके इसका प्रयास करेंगे और एक बेहतर स्कूल का यहाँ पे 10+2 का निर्माण। वर्ष 2009 में इसकी घोषणा की गई थी +2 के लिए। उसके बाद से कई विधायक बने, और विधायक की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वही विद्यालय के अध्यक्ष होते हैं। तो उनके द्वारा प्रयास नहीं करके धगजरी का कोई अदर आदमी जो शिक्षाविद है, प्रबुद्धजनों की यह क्षेत्र रहा है, कोई आगे नहीं आया। ऐसे में संतोष को ही क्यों आगे आना पड़ा? इसका जवाब देना मुश्किल है। हो सकता है जो अपने समय में जो हर आदमी अपने स्तर से प्रयास किया हो, इसके डीप में मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, जो देर आए दुरुस्त आए, और आगे का जो अब काम है वो हर आदमी समाज का करना चाहिए। अगर मेरे करने से लाभान्वित यहाँ समाज होगा, और ये हम लोगों का परिवार समाज का एक परिपाटी रहा है। अगर किसी ने अच्छा काम किया, उसका लाभान्वित दूसरा होता है, कहीं कोई दूसरे करते होंगे काम जिसका लाभ मुझे मिलता होगा। तो ये इसके लिए किसी को ब्लेम करना मेरे ख्याल से अभी उचित नहीं होगा। अच्छा, आप ये चीज़ बताइए हमारे दर्शकों को कि आपको कब ऐसा लगा कि धगजरी उच्च विद्यालय के साथ सौतेलापन व्यवहार हो रहा, या फिर इसे जो दर्जा दिया गया था उस पर जो है कोई काम नहीं हुआ? चूँकि बहुत वर्षों की ये पुराना है, 2009 ही से ही मामला चल रहा, तो ये आपको कब आया दिमाग में कि हम इस विद्यालय के लिए कुछ करें? नहीं, कुछ ऐसा मैटर आया था आज से 2-3 महीना पहले, जो कुछ विद्यार्थियों वगैरह का कुछ हंगामा हुआ था। उसी दौरान मेरी जानकारी में ये बात आई, जो ऐसे इस विद्यालय में कुछ ऐसे चल रहा है, तो उसी दौरान मुझे विद्यालय आने का मौका मिला। और जब यहाँ पे बात हुआ, तो हमारे साथ किशोर कुमार झा हैं, इन्होंने हर एक बात की मुझे जानकारी दी, जो भैया ये मतलब यहाँ पे ये परेशानी है। तो फिर यहाँ के जो श्रीमान हैं प्रधानाध्यापक हैं हक साहब,
उनसे मैंने बात की तो उन्होंने ये कहा जो कोई इस चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। हम कह लिए इसके लिए कोई बात नहीं है, आपको जहाँ जहाँ मतलब जो हमको फॉरवर्डिंग चाहिए वो आपको देना होगा। और उन्होंने दिया, जैसे ही मैंने उनसे हेल्प लेना चाहा उन्होंने किया, और जिसका ये है अंतर्गतवा जो ये परिणाम आया है, जो 1 महीना के अंदर में 10+2 का हमको कोड आवंटन हो गया है। कोड आवंटन ही होना एक अहम नहीं है संतोष जी। कोड आवंटन होने के बाद सॉइल टेस्ट होता है, टेंडर की प्रक्रियाएं होती है, उसके बाद जाकर के भवन बनेगा। आप कब तक इस मुहिम को अपने साथ रख करके इस ज़मीन पर उतारने में कामयाब होंगे? सर हमारा तो प्रयास रहेगा, जहाँ तक अभी जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया था, जो जैसे कोड आवंटन के साथ ही इसका प्रक्रिया ख़त्म नहीं हो जाता है, इसके साथ अब बहुत प्रक्रिया है। न मान लीजिए नामांकन पठन पाठन चालू भी हो जाता है तो यहाँ पर शिक्षक की कमी रहेगी। उसके लिए हम लोगों को यहाँ व्यक्तिगत संतोष जी का ही ये नहीं काम है, ये पूरा समाज, हम सब समाज में जो योगदान जो जहाँ पे जिनको देना होगा वो देंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको निकट भविष्य में अच्छा से अच्छा स्कूल का निर्माण करने में हम लोग तत्पर रहेंगे। तो ये थे ग्रामीण संतोष झा, जिन्होंने बताया कि उन्हें जब इस बात की जानकारी हुई कि छात्रों को पढ़ाई करने में काफ़ी समस्याएं आती है और +2 का दर्जा सिर्फ कहने के लिए दिया गया है, बाकायदा उसे कागज़ पर उतारा नहीं गया, तो उन्होंने एक मुहिम की तरह चालू किया। अब हम बात दिखा रहे हैं, यह स्कूल धगजरी जगदीश उच्च विद्यालय का स्कूल भवन है, जिसे आप देख करके सहज रूप से समझ सकते हैं कि विद्यालय के जो छात्र हैं वो आंदोलन अगर बार बार कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। चूँकि ना यहाँ पर बैठने की व्यवस्थाएँ हैं, ना पठन पाठन की व्यवस्था है। कन्हैया मिश्र, धगजरी, BNN न्यूज़।